धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। तो इसी प्रकार से ये संस्थान तुम्हारे सागा जयपुर के एक दिन का संस्थान का था, एक दिन का विकल्प था। एक श्रीमंत संस्कृति विरोधी ने मुनिराज की फोटो का अपमान किया था, बस वो लड़का जिससे अपमान कराया गया था वो मेरे पास आया। बस सुनकर के मैं उस दिन रात भर सोया नहीं था, और जिस दिन मेरी नींद खराब हुई उस दिन बस कुछ ना कुछ सुबह कुछ ना कुछ होने वाला है। रात भर सोता रहा, जागने की गर्मी, ध्यान की गर्मी, टेंशन की गर्मी, और तीनों गर्मी होकर के बताते जिस दिन ज्यादा गर्मी पड़ती उस दिन बरसात भी। तो रात भर की तीनों गर्मी चढ़ी और सवेरे लगभग 2.5-3 घंटे बरसा। 7:40 पे प्रवचन शुरू हुआ था, 10:30-11 बजे प्रवचन खत्म हुआ था, और उस दिन 2.5-3 घंटे के अंदर ही बस एक दिन में ही संस्थान की स्थापना हो गई थी 96 चतुर्मास का। दूसरा 2018 में किशनगढ़ चतुर्मास की उपलब्धि, बालिका छात्रावास। आज लोगों को बालिका छात्रावास और लोगों सुनकर के लोगों के आत्मा के हृदय गदगद हो जाते। बच्चियां शास्त्र कर रही हैं, वस्त्रियां बच्चियां आचार्य कर रही हैं, बच्चियां जैन दर्शन पढ़ रही हैं। 250-300 बच्चियां जैन धर्म पढ़ रही हैं आज के युग में। लोग ताज्जुब करते थे कि कैसे क्या। जब हमने संस्थान की स्थापना की बड़ी मजाक उड़ाई गई, महाराज वो युग गया तुम्हारा, आपके ज्ञान सागर महाराज का युग नहीं है कि गमछा पहन करके धर्म पढ़े। आज का कंप्यूटर का युग है, इंग्लिश जमाने का। कौन आएगा? सब व्यर्थ जा रहा पैसा, व्यर्थ में संस्थान में करोड़ों रुपए बना। पंपलेट बाजी हुई, खूब पैसा बर्बाद कर रहे हैं महाराज, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने जनता से कहा कि ठीक है तुम दान मत दो, संस्थान खड़ा करो, लोन पे खड़ा कर दो, लोन दे दो, और यदि ये संस्थान अच्छा नहीं चला तो अगले भाव में हमसे वसूल कर लेना, और क्या करे मैं ब्याज के। लेकिन मैंने कहा ना, सच्चे हृदय से कोई आवाज निकलती है। आज जयपुर सांगानेर का मस्तक आकाश में उठ रहा है जब सारे भारत में ऐसी घोषणाएं आती हैं। देखो बिलासपुर वाले ने, एक बच्चे ने बच्चियों की जो गदगद हो गई समाज वहां कि बच्चियां धर्म पढ़ रही हैं, वो भी निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, खाना रहना निःशुल्क, कॉलेज की पढ़ाई निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क, और धर्म की पढ़ाई। आज बच्चियों की सच्ची सुरक्षा हो रही है, सच्ची सुरक्षा हो रही है, और धर्म के साथ एक बच्ची सुरक्षित हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि वो आरिका बने, यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को संस्कारित करेगी, बच्चों को एक बच्ची यदि संस्कारित होती है 100 साल के लिए धर्म जीवित होता है, 100 साल के लिए। क्योंकि वो संस्कारित होगी, मां बनेगी तो अपने बच्चों को भी संस्कार 100 वर्ष तक धर्म की जिंदा हो जाता है। एक जवान बच्चा यदि धर्म में ढल गया 100 साल तक के लिए धर्म जिंदा हो जाता है। तो अभी बिलासपुर में जयदीप ने, जो बाबू ने स्नातक में कार्य किया, और बिलासपुर समाज ने इसकी कीमत और मूल्यांकन समझा, और आज जो उन्होंने मूल्यांकन समझा है, यह तुम्हारा धन का दुरुपयोग नहीं, ऐसा सदुपयोग होगा कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी मस्तक उठा के कहेगी 28 बच्चियां 5 साल में तैयार होंगी। यानी तुमने कोई साधारण पुण्य किया, 28 परिवार को भ्रष्ट होने से बचा लिया। एक व्यक्ति को कोई भ्रष्ट होकर के बचा ले तो हमारे यहाँ स्थितिकरण अंक के बाद कहेगी, एक व्यक्ति कोई भ्रष्ट जा रहा हो, गलत मार्ग पर चला जाए, एक व्यक्ति, तो उसकी महिमा समंत भद्र स्वामी कहते हैं
शास्त्रों में आया, किसी ने एक राजा शरणक ने एक भ्रष्ट को मार पर लगाया, उसके ऊपर पुराण लिख दिया गया। एक को भ्रष्ट को मार पर लगाया था, एक को संबोधन करके उन मार से बचा लिया। शास्त्रों में चर्चा भरी पड़ी है। तुमने तो 28 परिवारों को भ्रष्ट होने से बचाया है। आपकी महिमा अपने आप में बिलासपुर वालों के पूरे समाज, जितने भी कोयला आदि वाले परिवार हैं, सब जुड़े हुए पर लोग हैं, इन सब आशीर्वाद के पात्र हैं कि आपने अपने धन का सही सदुपयोग किया है। और मेरा तो भाव है कि भारत का हर सृष्टि जाग जाए और एक आश्वासन दे दे सांगानेर कमेटी को कि सांगानेर संस्थान के दरवाजे कोई भी बच्चा बच्ची सुधरने आवे, उसको वापस नहीं भेजना, उसका जो खर्च हो तो मैं दूं।